यहूदी औरत ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर नूर नबूवत देखा तो कहने लगी, मेरे साथ निकाह करोगे तो मैं आपको 100 ऊंट नजर करूंगी। हजरत अब्दुल्ला ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए। कुछ अरसे बाद जब हजरत अब्दुल्ला का फिर उसी औरत पे गुजर हुआ, उसने पूछा, ए अब्दुल्ला, तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहे? हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैंने इस अरसे में वहाब बिन अब्दे मुनाफ की साहिबजादी आमिना से निकाह किया। यहूदी औरत ने यह सुनकर कहा, वल्लाह, तुम्हारे चेहरे पर नूरे नबूवत को देखकर मैंने ये चाहा था कि ये नूर मेरी तरफ मुंतकिल हो जाए, लेकिन अल्लाह ने जहां चाहा इस नूर को मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हजरत आमिना अभी उम्मीद से थीं कि आपके शौहर हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, लेकिन जिस तरह तुलुए आफ्ताब से कबल सितारों का छुपना और सुबह सादिक की सफेदी सूरज निकलने की खुशखबरी देती है, इसी तरह आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना करीब आया तो दुनिया में बहुत से अजीब वाकयात बतौर अलामात के जाहिर होने लगे, जो सारी कायनात को ये बशारत दे रहे थे कि अब महताब रिसालत अपनी पूरी आबुताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनाचे आबे जमजम के कुएं का दोबारा बरामद होना, अब्रहा का जो खाने काबा को गिराने आया था अपने बदमस्त हाथियों के लश्कर के साथ हलाक होना, बाराने रहमत से ही सरजमीन अरब का सरसब्जो शादाब हो जाना, परसों की खुश्क साली का खत्म होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हो जाना और विलादत मुबारका के बाद के वाकयात यानी बुतों का मुंह के बल गिर जाना, फारिस के आग के पुजारियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, किसरा के महल्लात में जलजला आना और उसके 14 कंकरों का मुनहदिम हो जाना, ये तमाम वाकयात मुबश्शिरात बनकर तमाम आलम को ये खुशखबरी देने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, उस बशारत का ज़हूर हो चुका है। चुनाचे माह रबीउल अव्वल बरोज़ पीर बमुताबिक 21 अप्रैल 571 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। जिस तरह शराफत और इंसानियत के चमन में आपकी तशरीफ आवरी फसले गुल की आमद थी, तो आपकी पैदाइश भी मौसम बहार में हुई। सुबह का सुहाना वक्त था, अभी सूरज निकला नहीं था कि रुश्तो हिदायत का सितारा मक्का के उफक पर तुलू हो गया। हजरत आमिना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अपने बदन से एक नूर निकलते हुए देखा, जिसमें शाम व बसरा के महल्लात नजर आए। आप मौजज़ाती तौर पर मख्तून पैदा हुए। पैदाइश के वक्त एक और हैरत अंगेज वाकया हुआ कि आप सजदे की हालत में थे, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ बुलंद की, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद के साथ ही शिर्क के खिलाफ खुदा की वहदानियत का आलम बुलंद फरमा दिया था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बीबी आमिना से पैदाइश के वक्त होने वाले वाकयात के बारे में सुना तो बेसाख्ता कहने लगे, मेरा ये बेटा बड़ी निराली शान वाला होगा। इस निराली शान वाले बच्चे का नाम दादा ने मोहम्मद रखा और वालिदा ने अहमद। ये ऐसे नाम थे कि इससे पहले किसी ने इन नामों को नहीं सुना था, इसीलिए हैरान होकर लोग अब्दुल मुत्तलिब से पूछने लगे, आपने ऐसा नाम क्यों तजवीज किया जो आपके आबाओ अजदाद और आपकी कौम में से अब तक किसी ने नहीं रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैंने ये नाम इसलिए रखा कि आसमान और जमीन में इसकी तारीफ व सना हो, और फिर हुआ भी यूं ही कि आज दुनिया का कोई गोशा ऐसा मौजूद नहीं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ जारी व सारी ना हो।